आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि जिसमें हजरत अबू बकर का खुद का इकरार मौजूद है, उनका पछतावा मौजूद है। वो कहते हैं काश मैंने अपनी जिंदगी में ये 3 काम न किए होते। काम ये कि काश मैंने फातिमा ज़हरा का दरवाजा न तोड़ा होता कि उन्होंने तोड़ा। ये अफसोस कर रहे हैं उस पर। रसूलुल्लाह की शहजादी गज़बनाक होकर इनसे दुनिया से दी। पहले आप 10 किताबें मुलाहिज़ा फरमाएं। पहली किताब है तारीख़ तबरीज़, जिल्द 2 सफ़ा नंबर 205। दूसरी किताब है मुरब्बत जुज़अब, जिल्द 2 सफ़ा नंबर 236। तीसरी किताब है मीज़ानुल एतदाल, जिल्द 3 सफ़ा नंबर 109। चौथी किताब तंज़ुल अम्माल, जिल्द 5 सफ़ा नंबर 632। पांचवी किताब तारीख़ मदीना दमिश्क, जिल्द 30 सफ़ा नंबर 418। छठी किताब मुअज्जमुल कबीर, जिल्द 1 सफ़ा नंबर 62। मोहतरम कारीन कराम, लाफ्ज़ी और नीम लाफ्ज़ी बड़े जोरों शोर के साथ पीट पीट कर अपने गिरेबान फाड़ फाड़ कर साबित करने की कोशिश करते हैं कि हज़रत सैयदना फारूक आज़म ने हज़रत सईदा कायनात हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह का घर जलाया और सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह के एक फर्जंद को शहीद कर दिया। अल-अयाज़ बिल्लाह। अहले सुन्नत की कुतुब से एक ज़ईफ रिवायत जिसमें इस वाक़े का असर मिलता है, इन तमाम रिवायात में भी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का सिर्फ धमकी देने का जिक्र मिलता है और ये कहीं भी जिक्र नहीं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सईदा का घर जला दिया था। ये रिवायत भी इन राफ़ज़ियों और नीम राफ़ज़ियों के ही खिलाफ जाती है, क्योंकि इससे इनके घर जलाने का जो दावा है ना जी, वो बातिल साबित होता है। उससे पहली रिवायत तारीख़ तबरी से पेश की जाती है जो कुछ इस तरह से है कि हज़रत अबू बकर ने कहा 3 चीजें ऐसी हैं कि काश रसूल अल्लाह से इनके मुतल्लिक़ दरियाफ्त कर लेता और वो 3 चीजें जिनको मैं छोड़ देता तो अच्छा होता ये है कि काश मैं सईदा फातिमा का घर ना खोलता। यानी कि उसमें जलाने का तज़किरा इसमें भी नहीं है। राफ़ज़ी और नीम राफ़ज़ी इस घर जलाना जो मुराद लेते हैं, हालांकि इसमें घर जलाने का कोई तज़किरा मौजूद नहीं है। दूसरी बात, इस रिवायत की संद जो है ना वो सख्त ज़ईफ और मुनकर है, क्योंकि इसकी संद में अलवान बिन दाऊद, जिसे अलवान बिन सालिया कहा जाता है, वो मुनकर अल हदीस है। ये राफ़ज़ी नीम राफ़ज़ी अगर ये झूठा ना होता, अगर बातिल ना होता, अगर इसकी ये पुरानी आदतें कबीहा ना होती तो इस रिवायत को जो बिल्कुल ज़ईफ है इसको ही पूरा पढ़ के बता देता। लेकिन अगर ये पूरी इबारत पढ़ता तो इसका पोल खुल जाता, इसका झूठ बेनकाब हो जाता, क्योंकि ये रिवायत है तो ज़ईफ, लेकिन इस ज़ईफ रिवायत में भी जो है ना जी घर जलाने का तज़किरा नहीं मिलता। अब आइए जी चलते हैं, वो जो 10 किताबें वो गिनवा रहा था ये शिया राफ़ज़ी और नीम राफ़ज़ी, उसमें जो ये किताब है ना अल-जिफ़ा वल मतरूकीन, ये स्क्रीन के साथ चल भी रही है। अबू सईद बिन यूनुस कहते हैं कि अलवान बिन दाऊद मुनकर अल हदीस था। इमाम नसाई लिसान अल मीज़ान में इमाम नसाई फरमाते हैं ये मतरूक अल हदीस है। इसके अलावा ने कहा ये सिक्का नहीं है, इसकी हदीस को नहीं लिखा जाएगा। इमाम अल साजी फरमाते हैं ये मतरूक हदीस है, मुहद्दिसीन का इसको तर्क करने पर इत्तफाक है। अल तरीह अल कबीर, इमाम बहारी फरमाते हैं अलीम दीनी और दीगर हजरात ने इसे खालिद बिन कासिम को मतरूक कर दिया है। आगे मिज़ान अल अतदाल वाले क्या कहते हैं, इमाम बहारी फरमाते हैं अलवान बिन दाऊद, इसको इब्ने साले भी कहा जाता है, ये मुनकर अल हदीस है। इमाम अकेली कहते हैं इसके हवाले से ऐसी हदीस मनकूल है जिनकी मुताबियत नहीं की गई। अबू सईद बिन यूनुस कहते हैं अलवान बिन दाऊद मुनकर अल हदीस है। आगे जी मजमा अल ज़ुवाइद मंबल फवाइद, ये इमाम हैसमी से रिवायत को नकल करने के बाद फरमाते हैं रिवायत इमाम तबरानी ने नकल की है और इसकी संद में एक रावी अलवान बिन दाऊद ज़ईफ है और ये असल इन रिवायात में से जिन्हें मुनकर करार दिया गया है। आगे जी मिज़ान अल अतदाल, इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं कि मैं हालत